अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ EPK और EPK में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका ताल्लुक फ़िल्म से है। फ़िल्म एज़ द मोस्ट पावरफुल मीडियम जो कि इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी को, और हम अपनी ऑडियंस की व्यूअरशिप के हवाले से बात करेंगे। दैन विल ऑल्सो टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दिस फिल्म शेरशाह जो कि पाकिस्तान में नंबर 1 पे ट्रेंड करती रही है। पिछले महीने अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज़ हुई थी। और इसके साथ साथ फिर हम बात करेंगे थोड़ी सी OTT प्लेटफॉर्म के हवाले से कि अभी तक पाकिस्तान में जो है फीचर लेंथ फिल्म के लिए OTT प्लेटफॉर्म क्यों नहीं डेवलप हो सका। सो विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट ऑल्सो। सो अगर फ़िल्म के हवाले से हम बात करें तो फ़िल्म के अंदर एक स्टोरी टेलिंग का जो एक एलिमेंट है, कहानी के ज़रिए कम्युनिकेट करने का जो एलिमेंट है, वो एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन नीड है। और इसके अंदर एक ऐसी कैथार्टिक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करने का मौका देती है विच वी कैन नॉट अदरवाइज़। यानी हमारी साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं वो भी फ़िल्म जो है वो उसको केटर करती है। सिर्फ हमें एंटरटेन नहीं करती बल्कि इट ऑल्सो एजुकेट्स अस। और अक्सर फिल्मों में कोई ना कोई ऐसा मैसेज भी होता है, ऐसी बात को डिस्कस किया जाता है विच नीड्स पब्लिक अटेंशन। फॉर एग्जांपल फिल्म बोल आई थी या एक्टर इन लॉ थी, ऐसी बेशुमार इस तरह की फिल्में बन चुकी हैं जिनमें कोई ना कोई मैसेज होता है। फिर फिल्मों के अंदर हमें बहुत से दूसरे कल्चर्स के बारे में जानने का मौका मिलता है कि दूसरे लोग कैसे क्या खाते पीते हैं, किस तरह उनका रहन सहन क्या है। इसके अलावा कितनी हसीन लोकेशंस हमें देखने को मिलती हैं फिल्म के अंदर। और इसका मतलब है कि जोग्राफिकली भी इट प्रोवाइड्स अस विद अ लॉट ऑफ नॉलेज। और ना सिर्फ ये बल्कि हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ये भी फिल्म के अंदर एक बड़ा मज़ेदार इसका एक एस्पेक्ट है कि ये हमें किसी और ही दुनिया में ले जाती, एक फैंटास्टिक वर्ल्ड में ले जाती है। लेकिन जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका एस्पेक्ट है वो ये है कि अपनी मैस अपील की वजह से इट ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज़। सो बेसिकली फ़िल्म के अंदर हमारी एक इमोशनल और इंटेलेक्चुअल पार्टिसिपेशन होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है। हम कैरेक्टर्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, रिलेट करते हैं, कैरेक्टर्स के साथ हम एम्पथाइज भी करते हैं। वी आर ऑल्सो एबल टू रिफ्लेक्ट अबाउट आवर लाइव्स एंड आवर सराउंडिंग्स, क्योंकि फिल्में कोई ना कोई ऐसी एक डिबेट जनरेट करती हैं, कोई ना कोई ऐसी कन्वर्सेशन को जन्म देती हैं, कोई ना कोई ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी होती है जिसकी वजह से हमें अपनी राय का इजहार करने का मौका मिलता है। हम फिल्में डिस्कस करते हैं आपस में कि तुमने वो फिल्म देखी है या नहीं देखी, उसके बारे में हम अपनी एक ओपिनियन देते हैं। सो इसी तरह से सोसाइटीज़ को जो है इंटेलेक्चुअली इवॉल्व होने का जो है एक मौका मिलता है, और फिल्म जो है इसमें बहुत मददगार साबित होती है। परसेप्शन बिल्डिंग का जो काम है वो फिल्म किस तरह से सर अंजाम देती है, इसकी बहुत बड़ी मिसाल हमें प्रोपेगेंडा फिल्म से मिलती है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद USA, रशिया और जर्मनी ने प्रोड्यूस की वॉर डॉक्यूमेंट्रीज़ की सूरत में। और उनका जो मकसद था वो अपनी आवाम को इन्फ्लुएंस करना था विद द वे दे फील, उनका ब्रेन वॉश भी करना था। और they wanted to evoke a sense of euphoric victory or patriotism and heroism in their audience and public। और इसके साथ साथ अपनी हिस्ट्री को उन्होंने उस तरीके से दिखाया जिस तरीके से वो दिखाना चाहते थे। ट्रायम्फ ऑफ द विल जो है 1935 की एक बहुत ही मशहूर प्रोपेगेंडा फिल्म है, जर्मन फिल्म है। और उसके अंदर उन्होंने हिटलर को कैमरा एंगल्स के थ्रू इस तरीके से दिखाया, लो एंगल कैमरा से, जिसमें जो है उसका जो ही अपीयर्स टू बी वेरी मेजेस्टिक एंड वेरी टॉल। तो मकसद उनका ये था कि उसको एक हीरो के तौर पे उसको प्रेजेंट किया जाए। सो इस तरह से फिल्म जो है एक परसेप्शन बिल्डिंग में जो है वो मददगार साबित होती है। प्रोग्राम के शुरू में मैंने जिक्र किया था फिल्म शेरशाह का, विच इज़ अ हिंदी बायोग्राफिकल फिल्म। विक्रम बत्रा की लाइफ के बारे में ये है, और 1999 की जो कारगिल वॉर थी उस पर ये बेस करती है। इसके अंदर बहुत से क्लीशेड मोमेंट्स हैं, लेकिन इसमें जो वॉर सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं, जो एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। और मतलब फिल्म बैन है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी इट वाज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1। तो मुझसे किसी ने ये सवाल किया कि आखिर इसकी क्या वजह है, कि क्या हम कम पेट्रियाटिक हैं, हमारे अंदर पेट्रियाटिज्म ख़त्म हो गई है जबकि बैन है फिल्म और फिर भी हम लोग ये फिल्म देख रहे हैं और पसंद भी की जा रही है। तो मेरा उनको एक बड़ा सिंपल सा जवाब था कि जब आपके घर में खाना नहीं पकता तो आप खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। सो सेम इज़ द केस विद आवर व्यूअरशिप ऑल्सो। जब हमारी आवाम की इंटेलेक्चुअल और इमोशनल नीड पूरा करने के लिए कोई फीचर लेंथ फिल्म की सूरत में अगर हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू रिजॉर्ट टू अदर सोर्सेज सच एज हॉलीवुड एंड बॉलीवुड। तो एक तो इन फिल्मों की जो है विजुअल क्वालिटी वो हमारी फिल्मों से कई गुना ज़्यादा बेहतर होती है, प्रोडक्शन वैल्यू बड़ी अमेजिंग है, और दे आर वेरी स्टार स्टडेड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये हमारी ऑडियंस की जो बेसिक इंस्टिंक्ट है
اس کو کیٹر کرنے میں دے ہیو سکسیڈڈ. سو جب بھی کوئی سپر ہیرو کے کانسیپٹ پہ فلم آتی ہے یا کوئی سیکول آتا ہے, کوئی ریمیک آتا ہے, کوئی ایون کوئی سیکشول کانٹینٹ پہ بیس کوئی فلم کرتی ہے یا وار فلم آتی ہے, جیسے میں نے مینشن کیا شیرشاہ, تو وہ ہمیشہ پاکستان میں نمبر 1 پہ ٹرینڈ کرنا شروع کر دیتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس خود جو ہے اس وقت کانٹینٹ کا شدید فقدان ہے, اور کیونکہ ہم خود اپنی آڈینس کے لیے کچھ پرووائڈ نہیں کر پا رہے, اس لیے دے ہیو ٹو ریزورٹ ٹو ادر سورسز. ڈیجیٹل میڈیا ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑی تیزی سے ایوالو کر رہی ہے, اور ایسے میں جب کہ سنیماز بند پڑے ہیں تو ہمارے ملک میں فیچر لینتھ فلم کے لیے کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا نہ ہونے میں سب سے بڑی جو ایک نیگلیجنس ہے وہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہے, جن کی کوئی سالڈ انٹرٹینمنٹ پالیسی نہیں ہے, نیدر دے سیم انٹرسٹڈ. اور دوسرا جو ہمارے 4 بڑے چینلز ہیں, ٹی وی چینلز ہیں, جو آلریڈی کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, یہ ان کے اختیار میں بھی ہے کہ دے کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, لیکن ان کا بھی ایک بہت ہی لیڈ بیک قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز دس ہول ایشو. آئی ہوپ ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں, جو کریٹرز ہیں, اور جو گورنمنٹ ہے, وہ اس معاملے پہ ضرور کوئی توجہ دے گی, کیونکہ ہماری آڈینس کی یہ جو ایک نیڈ ہے اور اس نیڈ کی جو یہ اسپیس ہے, اگر ہم خود اس کو فل نہیں کریں گے تو دین somebody else will fill it. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, اینڈ ڈو لیٹ us know your views in the comment section below.